त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। तीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के झुकी चरण नवाओ शीश। दो शब्द में भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, इसके बाद में चलते हैं आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो सभी पति ताली बजा करके बोलिए
नहीं। सभा में उपस्थित हमारे समस्त भक्तगण, प्यार करने के बच्चों, आदर के बुजुर्गों, सभा में उपस्थित हमारे समस्त भक्तगण, आपके स्वर्ण ग्राम में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, इस कथा को चलते चलाते आज अंतिम दिवस है। समय समापन का दिन कहिए, विषय विश्राम का दिन कहिए। जहाँ कथा का अंतिम दिवस था, पावन मई गंगा मैया के किनारे सबके तिलक लगाए जा रहे हैं। व्यास मंच पर बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जवाब दिया है कि प्रभु, आपने जो मुझे भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कराया है, उस कथा को सुनकर के हमारा कंठ गदगद हो गया। प्रभु, इस बात का मुझे डर नहीं है कि आज अंतिम दिवस है, जो कि हमें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। आज के दिन सचक जीवित होकर के मुझे बचने के लिए आएगा। हमें इस बात का डर नहीं है, डर तो सिर्फ इस बात का है कि जिसको काला सर्प डस लेता है उसे स्वर्ग नहीं मिलता है, बल्कि नरक में जाना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अपने मन से ये भावना तुम निकाल दो कि तुम्हें तक्षक डसेगा। तुम्हें नहीं, बल्कि परीक्षित महाराज को तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा 7वें दिन, और हमें आपको काल रूपी तक्षक डसेगा 7वें दिन, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं, 8 दिन नहीं भगवान के बने। अभी आप लोगों ने कथा को श्रवण किया उद्धव गोपी संवाद के बारे में। इस कथा का सीधा निष्कर्ष ये है कि गोपियों का भगवान श्याम सुंदर से कितना प्रेम था। प्रेम था, अच्छी बात है, लेकिन कैसा प्रेम था? अगर इंसान को प्रेम करना चाहिए तो प्रेम में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। गोपियों का भगवान श्याम सुंदर से निस्वार्थ प्रेम था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं कर रहा था। आज के दिन में अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसमें स्वार्थ होता है, अगर वो स्वार्थ है तो प्रेम नहीं है। इधर भगवान श्याम सुंदर ने कंस का वध करने के बाद में यमुना के किनारे जाकर के उसका अंतिम संस्कार किया है। उग्रसेन को कंस ने जेल में डाल दिया था, उन्हें पुनः राजा बनाया। इधर कंस की जो दो पत्नियां थी, अस्ति और प्रास्ति, उन्होंने विचार किया, बहन अब तो हमारे पति भी इस दुनिया में नहीं है, अब क्या करना चाहिए? इस जगह पर तो हमारा कोई है नहीं, चलो चलते हैं पिताजी के पास में। कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्रास्ति, जो जरासंध की पुत्री थी, अपने पिताजी के पास के लिए गई हैं। जब जरासंध के पास में गई हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। जरासंध ने जैसे अपनी पुत्री को रोता हुआ देखा तो जवाब दिया है, पुत्री तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या बात है? जवाब दिया, पिताश्री दुख की बात तो ये है कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जैसे जरासंध ने सुना, क्यों, क्या हुआ? जवाब दिया है, वृंदावन से दो छोटे छोटे बालक आए हुए हैं, उन्होंने मार दिया। जैसे ये सुना कि मार दिया तो जरासंध ने सोचा है कि जो हमारे दामाद को मार सकता है, जिसने 10,000 हाथियों की ताकत वाला हाथी कुबलिया पेड़, उसे पराजित कर दिया, और जिसने भी मारा है हमारे दामाद को, कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। उसने 18 छोड़ी सेना को तैयार किया, जाकर के मथुरा नगरिया को चारों तरफ से घेर लिया।
जितने मथुरा के वासी थे सब चिल्लाने लगे, श्याम हमें बचाओ, हमें बचाओ, क्योंकि जरासंध ने चारों तरफ से मथुरा नगरिया को घेर लिया है। भगवान श्याम सुंदर बड़े भैया बलराम मथुरा नगरिया से बाहर जिस समय आए हैं तो जरासंध रथ पे सवार है, साथ में सैनिक हैं, भगवान श्याम सुंदर बलराम पैदल हैं। इधर स्वर्ग से एक रथ आया है जिसे दारुक चला रहा है। भगवान श्याम सुंदर के पास में पहुंचा, जवाब दिया, प्रभु जरासंध तो अपने रथ पे सवार है, लेकिन तुम पैदल हो, आओ तुम भी रथ पे सवार हो जाओ। भगवान श्याम सुंदर बलराम रथ पे सवार हुए हैं, जरासंध के सामने पहुंचे। जरासंध ने जिसमें ललकार दी है तो भगवान श्याम सुंदर जब सामने पहुंचे हैं, जरासंध ने कहा है, देखने में तो तुम बहुत छोटे छोटे राजकुमार लगते हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, जरासंध देखो, बैरी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर तुमने उसे रण क्षेत्र में ललकार दिया है, जब सामने आ गया है तो तुम दया क्या दिखाते हो? तुम हमें मारने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर के आए हो, तो हमारे साथ में युद्ध करो। क्यों? जरासंध तुम हम पे दया दिखा रहे हो, बहुत बड़े वीर बनते हो, लेकिन तुम अपनी वीरता मेरे सामने प्रकट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि वो वीर नहीं कहलाते हैं, और जो अपने आप बखानी करें। बातों से व्यापार नहीं चलता है, तुम युद्ध करने के लिए आए हो, मेरे साथ में युद्ध करो। जवाब दिया तो छोटा है, तेरे साथ में नहीं करेंगे, बड़ा वाला है ना, ये मेरे साथ में युद्ध कर लेगा। बात बात में बात बढ़ गई, युद्ध होने लगा। भगवान श्याम सुंदर बलराम ने जरासंध की सारी सेना को समाप्त कर दिया, जरासंध को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे कि अगर मैं इसको मार देता हूं तो अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हम छोड़ देंगे तो दोबारा ये असुरों की इतनी बड़ी फिर से सेना लेकर के आएगा। प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने पहले तो राक्षस को जन्म दे दिया और फिर दूसरी बात जाए उस राक्षस को मारने के लिए स्वयं अवतार लेना पड़ा। भगवान अगर चाहते तो अवतार ही नहीं लेते, राक्षस को वहीं से बैठे बैठे मार देते। लेकिन बात यह है कि अगर भगवान ये लीला न करते तो शायद इस लीला का हम आप गान नहीं गाते। कहते हैं
जीवन में क्या करना है, ये शिक्षा हमें कौन देती है? महाभारत। जीवन में क्या नहीं करना है, ये शिक्षा हमें कौन देती है? रामायण। मानव को जीवन जीने के लिए कैसे जीवन जीना चाहिए, ये शिक्षा हमें कौन